एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूसंग और बापगाई आपस में गुत्तम गुत्ता हुए होते हैं। बापगाई बोलता है मैं पूरा जोर लगा दूंगा। मूसंग उसे एक जोर का पंच मार के कहता है तू कुछ भी कर ले, अगर तू अपना पूरा जोर लगा देगा तो मैं भी लगा दूंगा। तभी बापगाई मूसंग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अब तो गया मूसंग। तभी मूसंग उस पर फ्लाइंग रोलिंग आर्मर लॉक लगा के कहता है तुझे इससे निकलना नहीं आता है ना। लेकिन तभी बापगाई मूसंग के लॉक से निकल जाता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है क्या घटिया स्किल है, तुमने सच में ग्रेट फिजिक्स बनाई है, लेकिन तुम कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जितना मैंने सोचा था। मूसंग मन में बोलता है ये मेरे लॉक से कैसे निकल गया, मुझे अपनी टेक्निक में बदलाव करना होगा। अगर मैं इसी तरह खुद को पुश करता रहा तो मैं जल्दी ही हार जाऊंगा। तभी होबिन में सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है हाथों का उपयोग किए बिना स्पेशल फोर्स के मेंबर के खिलाफ कैसे लड़ना है। ये शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि होबिन ने अपने ही पैरों पे रस्सी बांध रखी होती है। दोस्तों मुझे इसका नाम नहीं पता है तो मैं इसे मिस्टर कैप कह के बुलाऊंगा। मिस्टर कैप कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तभी ये देखकर तिहान बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो पागल आदमी अपने हाथों का उपयोग करे बिना उसे कैसे हरा सकता है। दोस्तों मुझे इसका भी नाम नहीं पता तो प्लीज भी माफ करना, मैं इसे मिस्टर टैटू कह के बुलाऊंगा। मिस्टर टैटू बोलता है तुझे अभी ये सोचना पड़ रहा है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तू मुझे नहीं देख पा रहा? ध्यान दे मुझ पर, जल्दी तू देखेगा कि मैं तेरे इस एटीट्यूड को कैसे तोड़ता हूँ। तिहान कहता है तुमने मुझसे कुछ कहा, लेकिन तभी मिस्टर कैप खुद को बचाते हुए कहता है मुझे हैरानी है क्या वो मुझे इस रस्सी में पकड़ने की कोशिश करने वाला है। और फिर मिस्टर कैप होबिन पर अटैक कर देता है और कहता है ये एक लापरवाही से बनी योजना है, ये काम नहीं करेगी। लेकिन होबिन उसे उस ट्रैप में पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। मिस्टर कैप बोलते हैं रुक जा, मैंने कहा था ना ये काम नहीं करेगा। लेकिन तभी मिस्टर कैप होबिन को इंजर्ड कर देता है। होबिन कहता है यार ये तो बहुत तेज है, इसने मुझे इंजर्ड कर दिया है। मिस्टर कैप ताना मार के कहते हैं और भाग ले। मूसंग होबिन को इंजर्ड देख के कहता है होबिन। तिहान होबिन को बचाने भागता है, लेकिन पीछे से मिस्टर टैटू तिहान पर अटैक करके कहता है मैंने कहा था ना मुझ पर ध्यान दे। लेकिन तभी कुछ ऐसा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि होबिन ने आखिरकार मिस्टर कैप को अपने ही ट्रैप में पकड़ लिया होता है। होबिन कहता है यार अब तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। होबिन उसे पंच मार के कहता है ये ले चेकमेट। फिर होबिन उसे कार्फ किक मारता है और पंचेस की बारिश कर देता है। होबिन को ऐसा लड़ते देख वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। होबिन मिस्टर कैप के चेहरे उसकी कैप रख कर बैठ जाता है। भाई कितना कूल लग रहा है ये। तभी वहाँ सायरन बजाते हुए पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर बोलते हैं सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। वहाँ पड़े गुंडे कहते हैं क्या यार यहाँ पुलिस आ गई, अब ये हमें मारेंगे। इंस्पेक्टर कहता है हमें यहाँ एक हिंसक अपराध की सूचना मिली थी और हमने आगे की जांच में पाया गैंगस्टर एक्टिविटी हो रही है। हम आपके सहयोग की सराहना करेंगे, बैकअप भी आ रहा है, इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे इंस्पेक्टर बोलता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ कोई पूछताछ नहीं कर पाएंगे, ये इस अपराध की गंभीरता के कारण असंभव है। होबिन इंस्पेक्टर से बोलता है आप लीजिन हो को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। तभी हम मिस्टर कैप को देखते हैं, वो कह रहा होता है क्या ये इस तरह खत्म होगा। फिर हमें मिस्टर कैप का पास दिखाया जाता है। मिस्टर डैड के डैड कहते हैं चलो घर नहीं चलना, खाना भी तो खाना है। लेकिन तभी मिस्टर कैप को कोई हाथ मार के उठाता है। मिस्टर कैप सोचते हैं कभी कभी मैं अजीब सपना देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही परिवार है और वो सिर्फ मेरे पिता है। मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है और ये रिवर साइड मेरे लिए घर और ब्रह्मांड है। जो काम मेरे पिता और मैं क्या करते थे वो था लोगों की चीजों को सुरक्षित रखना। ये रिवर साइड उन चीजों को सुरक्षित रखती थी। जो चीजें रिवर साइड की गहराइयों में रखी जाती थी वो लोगों का पैसा, ये उनकी महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ तक कि इंसान भी था। वो व्यक्ति सुरक्षित रखने के लिए नहीं था बल्कि साफ करने की प्रक्रिया के लिए था। और मेरे पिता का उसे साफ करने का तरीका बहुत भयानक था। वो मुझे एक मजबूत बेटा बनाना चाहते थे। वो कुल्हाड़ी और सड़े हुए गंध को मैं ठंडी हवा के साथ महसूस कर सकता था और मैंने इसे स्वीकार किया। समय बीता, वो दिन किसी अन्य दिन से अलग नहीं था। हालांकि मैं महसूस कर सकता था कि कुछ गलत होने वाला है। मेरे मन में एक खराब भावना थी और ऐसा महसूस कभी गलत नहीं होता। वो पिता जिसने मुझे पाला था वही वो व्यक्ति था जिसने मेरे माता पिता को मार डाला था। मुझे अब भी याद है मेरे माता पिता और मेरा नाम किम डोंगन है। ये एक अजीब सपना नहीं था,
ये वो यादें थी जिनको मैंने खो दिया था और उस रात में हमेशा के लिए अनाथ बन गया। मैंने एक नॉर्मल लाइफ के सपना देखने की हिम्मत की थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे ये एहसास ना हुआ हो कि मेरे जैसे एक इंसान के लिए, जिसके पास ना तो आइडेंटिफिकेशन थी और ना ही एजुकेशन, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मेरा भाग्य पहले ही तय हो चुका था, लेकिन मुझे उस जगह वापस नहीं जाना था। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक स्कैमर थे जिन्होंने काफी लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर किया था। उन्हें एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर यहाँ लाया गया था और उनके मौत के ट्रॉमा से मेरी यादें खो गई थी और मैं बस बैठ के अपनी मौत इंतजार कर रहा था। तभी मुझे एक आदमी ने बचा लिया, मेरे असली डैड, जिन्होंने मुझे पूरे दिल से पाला। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि उनकी अच्छाई के बदले मैंने उन्हें ही मार डाला। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं यहाँ अपने आखिरी वक्त तक रहूंगा। तभी मिस्टर कैप हॉबिन पर अटैक करने लगते हैं। हॉबिन अपना डिफेंस करते हुए कहता है, तू अभी तक जिंदा है। लेकिन तभी मिस्टर कैप इनके पैर को पकड़कर पटक देते हैं और कहते हैं, ये है रशियन मार्शल आर्ट्स जिसे मेरे मास्टर ने सिखाया था, इसका नाम है सैम्बो। हॉबिन कहता है, ये मुझे पागलों की तरह मार रहा है, मुझे पीछे हटना होगा। तभी वो बदमाश गुंडे कहते हैं, क्या देखा तुमने, यहाँ सिर्फ एक ही इंस्पेक्टर है जिसके पास गन है और एक शॉट तो ब्लैंक फायर भी हो चुका है। वो सब गुंडे इंस्पेक्टर पे अटैक कर देते हैं। तभी हॉबिन कहता है, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हालत खराब नहीं है, लगता है काल्फ के काम कर रही है। मिस्टर कैप अटैक करते हुए कहते हैं, हॉबिन मैं तुम्हें इस जगह को नहीं लेने दूंगा, ये जगह मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। तभी तियान और मूनसंग बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बाप गई और मिस्टर टैटू कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हें जाने देंगे? मूनसंग कहता है, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, चलो इन दोनों को एक ही बार में निपटाते हैं। मूनसंग इन दोनों को पकड़ लेता है और तियान अपनी किक से उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। तभी मूनसंग कहता है, हे क्या तुम हॉबिन को मरने दोगे? इसे जल्दी खत्म करते हैं, दोनों का स्टेमिना खत्म हो रहा है, लड़ाई का नतीजा एक ही पल में डिसाइड हो जाएगा। तभी गन चलने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ने एक गुंडे को शूट कर दिया होता है और वो कहते हैं, ये बास्टर्ड सोचते हैं कि पुलिस ऑफिसर एक मजाक है, हमसे दूर रहो सालो। तभी हॉबिन मिस्टर कैप की गर्दन पर लोक लगा देता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? मिस्टर कैप कहते हैं, मुझसे कहाँ गलती हो गई, क्या मैं अभी भी खुशी की उम्मीद कर सकता हूँ? हॉबिन कहता है, रियल नेक चोक ये एक ऐसी स्किल है जो शेर को भी मार सकती है, तुम गिव अप कर दो। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं, सब खत्म हो गया, कोई हिलेगा नहीं, अगर तुम हिले तो मैं गोली मार दूंगा, बैठ जाओ और तब तक शांत रहो जब तक कि बैकअप नहीं आ जाता। तभी एक कार आ रही होती है। ऑफिसर कार को देख के कहते हैं, लगता है कि बैकअप आ गया, लेकिन वो कार पुलिस ऑफिसर को ही टक्कर मार देती है। हम देखते कि कार में ली जिनहो होता है और वो कहता है, किसने कहा कि सब खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।